नमस्कार साथियों, मैं विनीस पारा सर स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, कल 12 सितंबर को फ्रांस के द्वारा यूएन में इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया जिसका नाम है न्यूयॉर्क घोषणा पत्र। साथियों, जैसे मैंने एक पहली वीडियो में आपको बताया था कि फ्रांस ये तैयारी कर रहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता दे। अब ब्रिटेन ने भी कहा है कि हम भी फिलिस्तीन को मान्यता देंगे और जर्मनी ने भी कहा है हम भी फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। तो आज के समय यूरोप के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम इस सेशन में जो अभी यूएन का चल रहा है इसमें फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देंगे। साथियों, जैसे ही ये घोषणा पत्र यूएन में लाया जाता है फ्रांस के द्वारा और इसके समर्थन में 142 वोट पड़ते हैं और इजराइल की तरफ से भी यहाँ प्रतिक्रिया आई है। इजराइल ने कहा है कि यूएन एक राजनीतिक सर्कस से ज्यादा कुछ भी नहीं है। साथियों, क्या है ये पूरी खबर इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। मैं विनीश पारा सर, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों के साथ भी साझा कीजिए। साथियों, आप ये खबर पढ़ सकते हैं कि कल फ्रांस के द्वारा यूएन में एक प्रस्ताव लाया गया इसराइल के विरोध में। इस प्रस्ताव के पक्ष में साथियों 142 वोट पड़े, 142 देशों ने वोट किया। वहीं विरोध में मात्र 10 देशों ने वोट किया और 12 देश यहाँ पे एब्सेंट रहे, इन्होंने किसी के पक्ष में वोट नहीं किया। अब ये जो 10 देश हैं जिन्होंने विरोध में मतदान किया, इसमें एक तो इजराइल खुद है, अमेरिका है, अर्जेंटीना, हंगरी, माइक्रोनेशिया, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, पराग्वे और टोंगा, यानी कि 10 देश हैं जिन्होंने इसके विरोध में वोट किया। अब सवाल साथियों यहाँ ये उठता है, ये न्यूयॉर्क घोषणा पत्र क्या है, इसमें क्या है। साथियों, इसमें बात की गई है दो राज्य के समाधान को आगे बढ़ाना, यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन, यानी कि टू स्टेट की थ्योरी को मानना। यहाँ पर साथियों भारत का भी वर्जन यही है, जैसे मैंने अभी बताया वीडियो में कि भारत ने भी जो वोट किया है इस प्रस्ताव के पक्ष में ही वोट किया है। अब आगे इसमें कहा गया है कि जो इजराइल फिलिस्तीन के अंदर हिंसा कर रहा है, जो गाजा में हिंसा कर रहा है, उसको तुरंत रोका जाए। साथ ही ये भी इस प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि इजराइल आज के समय जो वेस्ट बैंक में अपनी बस्तियां बसा रहा है, कॉलोनी जो बना रहा है, उन पे तुरंत रोक लगाई जाए। और आगे इस प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के जो भी बंधक हैं उन्हें छोड़ा जाए। लेकिन सवाल साथियों ये सबसे बड़ा ये उठता है कि इस पूरे प्रस्ताव में एक भी जो इजराइल के जो बंधक आज भी हमास के कब्जे में हैं उनके बारे में ये प्रस्ताव मौन है, यानी कि यहाँ पर उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसलिए साथियों यहाँ इजराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इन्होंने कहा कि यूएन आज के समय केवल एक राजनीतिक सर्कस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अमेरिका का भी स्टेटमेंट आया, अमेरिका ने भी ये कहा कि आप हमास को खुली छूट दे रहे हो, क्योंकि आप ही देखो हमास के पास इजराइल के आज भी बंधक हैं। एटलीस्ट कम से कम यूएन को यहाँ पर इस प्रस्ताव के अंदर इनका तो मेंशन किया जाना था। जब आप फिलिस्तीन के बंधकों का यहाँ पर मेंशन कर रहे हो तो जो इजराइल के बंधक आज के समय हमास के पास हैं उनके बारे में भी तो इस प्रस्ताव में कुछ ना कुछ लिखा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा गया। साथ ही इसलिए आज के समय इजराइल के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन नाम का कोई देश नहीं बनेगा, सिर्फ यहाँ एक ही देश रहेगा, वो भी इजराइल। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी कतर के अंदर इजराइल के एयरफोर्स पर हमला किया गया, कतर की राजधानी दोहा में। यहाँ इजराइल की सेना ने यही बताया कि हमने कतर के राजधानी दोहा में जो हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ पर बैठी हुई थी इस पर हमला किया, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी ये हमारे जो बंधक बनाए हुए हैं हमास के आतंकवादियों ने, ये उनको छोड़ नहीं रहे हैं, नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और यदि ये आने वाले समय में फिर से कतर के अंदर अपना बेस बनाते हैं या कतर के अंदर फिर से अपना कोई ठिकाना बनाते हैं तो हम कतर पर फिर हमला करेंगे। हालांकि साथियों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री को यह आश्वासन दिया कि इजराइल की तरफ से अब कतर पर कोई हमला नहीं होगा। कतर के प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था कि अब कतर के पास ये इंटरनेशनल लॉ के अनुसार ये अधिकार है कि अब कतर की एयरफोर्स इजराइल जाएगी और इजराइल में हमला करेगी। लेकिन ये करेंगे या नहीं करेंगे साथियों ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले से साथियों ये बोलना शुरू कर दिया था कि कोई टू नेशन की थ्योरी यहाँ काम नहीं करती, यहाँ केवल एक ही देश है, इजराइल इजराइल इजराइल। इन्होंने कहा कि वेस्ट बैंक की जो जमीन है वो हमारी है, कोई फिलिस्तीन नाम का यहाँ देश नहीं है। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने आज के समय इजराइल गाजा में जो लोग रह रहे हैं उनसे ये कह रहा है कि आप गाजा सिटी से दूर हो जाइए क्योंकि हम यहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं।
और साथियों आने वाले समय में इजराइल यहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन करेगा ही करेगा। यदि आपका सवाल यहाँ ये है कि यूएन में जो घोषणा पत्र ये पास किया गया है इजराइल के विरुद्ध में, न्यूयॉर्क घोषणा पत्र, क्या इससे इजराइल पर कोई फर्क पड़ेगा? तो मैं आपको यहाँ बता दूं, इजराइल पर यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए आपने देखा होगा कि इजराइल के फॉरेन मिनिस्ट्री के जो प्रवक्ता हैं, इन्होंने भी रिसेंटली ये कहा है कि यूएन केवल एक राजनीतिक सर्कस बन गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर। यदि आप लास्ट तक वीडियो देखते आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों के साथ भी साझा कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।